हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर थर्ड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है अनसीन पैसेज से। अनसीन पैसेज के आंसर्स देख लेते हैं। हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ? कैसे मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है एक्सरसाइज? क्योंकि इसमें पूरा पैसेज आप देखिए कि पूरा एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस ही बताया गया है, वर्कआउट का क्या इम्पोर्टेंस है वही बताया गया है। तो सबसे पहला बताया मसल स्ट्रेंथ के लिए क्या है, बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस। सेकेंड है कि फोकस कैसे शार्प करता है। तो फोकस शार्प करने के लिए क्या करना चाहिए कि कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क करना है उसके पहले 1 घंटे पहले जो है वर्कआउट करना चाहिए। और इंडोरफिन जो हार्मोन होता है वो कैसे इम्प्रूव होता है, वो होता है ब्रेन के फंक्शन से। मेमोरी कैसे इम्प्रूव होती है, तो रेगुलर वर्कआउट से। एंड्योरेंस का क्या मतलब है? एंड्योरेंस का मतलब है कि कोई चीज़ लगातार करने की क्षमता। मेन आइडिया क्या है पैसेज का, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। और क्या ट्रू है, तो इसमें आप देख लीजिएगा ऑप्शन बी और सी दोनों ट्रू हैं। हम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं? बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन। तो अगर ये आपने इसमें देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य कराना है किसी से, तो आप किसी बिजी पर्सन को दीजिए, है ना। जबकि हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो जो फ्री है उसको दे देते हैं, लेकिन इनका कहना है नहीं, बिजी पर्सन को दीजिए, क्योंकि जो बिजी पर्सन होता है वो जो कर रहा है वो काम तो कर ही लेगा, लेकिन आपने अगर उसको एक्स्ट्रा भी दिया है तो वो भी कर लेगा। लेकिन जो फुर्सती व्यक्ति है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो जो एक्टिव और प्रोडक्टिव पर्सन है उससे आप काम करा सकते हैं। अगला है डिस्ट्रैक्शन का सिनोनियम, वो होता है डिस्टरबेंस। और लास्ट है इट इज़ बिलीव्ड दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म। तो आप जब आप परफॉर्म करेंगे तो पीक पर होंगे। तो इस पीक का क्या मतलब है? तो पीक का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट। वैसे हिंदी में हम इसे कहते हैं चोटी, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए बताया गया है। सेकंड पैसेज यहाँ पर नोट मेकिंग का है। आप देखते हैं कि पूरा ह्यूमन हार्ट पर दिया हुआ है, तो टाइटल भी हम इसका दे देंगे ह्यूमन हार्ट। अब इसके नोट्स जब हम बनाएंगे तो हार्ट के बारे में बताएंगे कि ये क्या है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और ये इसका लगातार का क्या काम होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है। अगला है सेकंड पॉइंट, हम देखते हैं कि हार्ट डिसीज़ अगर हो जाता है तो उससे किसको डैमेज होता है? हार्ट मसल्स को होता है, वॉल्व्स को होता है और पेसमेकर को होता है। इसके कारण क्या होता है? इसके सल्यूशन के तौर पर जो पेशेंट्स होते हैं वो या तो प्लास्टिक वाल्व लगाते हैं उनके हार्ट में, वो या फिर पेसमेकर लगा हुआ होता है। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप एक लोकल बस में आपने ट्रेवल किया और आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसी में छूट गए, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है आपके लोकल डेली न्यूज़पेपर के लिए। तो इसमें लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से एक कॉलम बनाना पड़ेगा और इसको इसी तरह से बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि जब मैं बस से ट्रेवल कर रहा था लक्ष्मी नगर से टू कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, तो मेरा आप इसमें अपनी जो भी आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा ब्रीफकेस जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो खो गया और इसमें बोर्ड सर्टिफिकेट भी था। और ब्रीफकेस का जो कलर था वो लाइट ब्राउन था और उस पर वीआईपी लिखा हुआ था। तो जिसको भी ये मिले तो वो मुझे मेरे खर्च पर यहाँ पर पहुँचा दे। और नाम भी लिखा है और एड्रेस लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है नोटिस का। स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होनी है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है और आप में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो नोटिस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, स्कूल का नाम, फिर नोटिस और फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालेंगे। और ये है नोटिस की एनुअल स्पोर्ट्स होने वाला है स्कूल में 24 नवंबर को। नवंबर की थोड़ी सी स्पेलिंग इसमें गलत हो गई है, देख लीजिएगा। और बहुत सारी इवेंट्स होंगी एट द स्कूल
स्कूल ग्राउंड एक साथ आना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और वेरियस इवेंट्स होंगी, लॉन्ग जंप और मैराथन, ये सब चीज़ें होंगी। और अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो अपना नाम क्लास टीचर को दे सकता है। थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो आप ये एट द स्कूल, फिर ये स्कूल के बाद में ये जो ग्राउंड है ये इस स्कूल के बाद में लिख देना और फिर डेट डाल देना। अगला है, ये यशस्वी श्रीवास्तव हैं और सीएम राइज स्कूल में पढ़ते हैं और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी है। मैंने यहाँ पर स्पेस इसीलिए छोड़ा क्योंकि आप ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन हम हमेशा नए पेज से शुरू करते हैं। तो स्कूल का नाम, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की मैंने 10th क्लास पास कर लिया है और 95% आए हैं और हमेशा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे रही हूँ। अब मैंने XYZ स्कूल के लिए अप्लाई किया है और इसलिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। मैं आपकी आभारी रहूँगी और नाम वही लिखेंगे जो आपको दिया गया है। नाम दिया गया था इसमें यशस्वी श्रीवास्तव, तो आप लिख देंगे नाम। अथवा में दिया गया है एक लेटर लिखना है, आपको अपने फ्रेंड को लिखना है, जयदीप को, और उसे अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताना है। तो आप ये लिख देंगे लेटर इस तरीके से कि डियर जयदीप, मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये लैंग्वेज ली गई है कि आप पिंक होंगे हेल्थ में, मतलब आप बहुत अच्छे से होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे और मूड भी बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हम अभी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो ये लेटर मैंने ये बताने के लिए लिखा है कि मेरी 12th की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बहुत पहले ही मैंने 2 रिवीजन भी कर लिए हैं और हमारे जो स्कूल में 2 मॉक ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहे हैं और अब मैं 10 साल के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने ये सब रिवीजन भी कर लिए हैं और मुझे लगता है कि शायद तुमने भी ये सब कर लिए होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होगे। तो मुझे ज़रूर लिखना वापस से। और मेरी तरफ से अंकल आंटी को नमस्ते और तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस, और जो फ्रेंड का नाम दिया गया था प्रवीण महाजन वो लिख देंगे। अगला है यहाँ पर मेन कंप्यूटर और मोबाइल, इस पर आर्टिकल लिखना है। तो इसमें लिख देंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो बहुत सारी टेक्निकल डिवाइस आ गई हैं और इनमें से एक डिवाइस है कंप्यूटर। कंप्यूटर इतना ज़रूरी हो गया है कि ये हर जगह, हर नौकरी में ज़रूरी हो गया है। एक कंप्यूटर से फ़ायदे भी हैं और बहुत सुविधाएं भी होती हैं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के और इसमें स्टोरेज भी बहुत बड़ा होता है और कंप्यूटर एक विश्वसनीय डिवाइस है। कंप्यूटर के बाद हम देखते हैं मोबाइल, ये भी मिनी कंप्यूटर जैसा ही होता है और ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है और इसके बगैर तो लोग कल्पना ही नहीं कर सकते जीवन की। कंप्यूटर और मोबाइल एक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा योगदान है जिससे हमको इन दोनों डिवाइस में कनेक्टिविटी मिलती है और अब ये हमारे नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग और सभी चीज़ों का एक सोर्स है। अगला इसके अथवा में दिया गया है इम्पोर्टेंस, अलग अलग में से कोई आप टॉपिक चूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को ही मैंने कवर किया है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये पूरे देश में पूरी दुनिया में बोली जाती है और इंटरनेट के आविष्कार के बाद में तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो अपनी लोकल लैंग्वेज पे डिपेंड रहे। हमको अदर कंट्रीज से कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारा नॉलेज है और ये एक साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने का भी माध्यम है और पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है। 67 कंट्रीज़ ने इसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है और ये डेवलपिंग लैंग्वेज है, मतलब ये एक बार बन गई और चल रही है ऐसा नहीं है। इसमें लगातार लगातार कुछ चलता रहता है, जैसे कि 4000 वर्ड्स हर साल इसमें जुड़ जाते हैं। कोई लैंग्वेज इतनी रिच वोकेबलरी की नहीं है जितनी की इंग्लिश है। 6th में हम देखते हैं मोहन को रीडिंग पसंद है और उसने लाइब्रेरी की हर बुक पढ़ ली है, तो ये बहुत सारी के लिए क्या आ जाएगा,
एवरी बुक। और आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, तो क्योंकि आई एच तो हो ही नहीं सकता, आई नो भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये फॉर दिया हुआ था। हिज अंकल डाइड ऑफ कोलेरा, डेथ कैंसर, क्योंकि डेथ हो जाती है तो ऑफ आता है। और ये फोर्थ में हम देखते हैं कि जो मॉडल्स दिए हुए हैं इसमें ऑट आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ था। वो मैच नहीं जीत सका क्यों? दो ही प्लेड वेल, हालांकि उसने मैच अच्छे से खेला। ही टीचेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये सिक्स्थ वाला बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि जो बहुत कम इंग्लिश जानते हैं वो तो यूनिवर्सिटी के आगे एन लगाते कि भाई यू वॉवेल है इसलिए, और जो थोड़ी और अच्छी जानते वो उसमें अ लगाते कि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट टाइप का हो रहा है, य हिंदी में व्यंजन है इसलिए ए आएगा। लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, तो जब ये स्पेसिफिक हो गई इसलिए इसमें द आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आई हैव पुट माई बैग डू यू नो, तो ये रिलेटिव, ये नाउन क्लास बनाना है आपको, तो डू यू नो से शुरू करेंगे, वेयर आई हैव पुट माई बैग्स। अगला है सेकंड वाला, इफ़ का प्रयोग करना है, तो इफ़ का प्रयोग हमेशा अनलेस की जगह पर ही होता है, अनलेस की जगह पर इफ़ नॉट, तो अनलेस हटाएंगे और इफ़ लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब इज दी हुई है उसके बाद में आप नॉट लगा देंगे। तो एक्चुअल में ये इफ़ अनले पहला सेंटेंस वही रहेगा और अनलेस को हटाकर इफ़ शी इज़ नॉट लग जाएगा। थर्ड है सो दैट, तो वो इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है, इसका मतलब ही इज सो रिच, इफ अन हट जाएगा यहाँ पर, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार, इस टू की जगह पर दैट लग जाएगा कि वो इतना अमीर है कि वो कार खरीद सकता है। अब नो वन डिसलाइक्स मैंगो, यानी कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको आम पसंद ना हो, तो क्या जाएगा, इसका मतलब है आपको इसको एफर्मेटिव बनाना है, तो ये हो जाएगा एवरीवन लाइक्स मैंगो, यानी हर किसी को आम पसंद है। दैट ही विल विन द रेस सीम्स रियलिस्टिक, तो ये जो क्लॉज है ये है दैट से शुरू हो रहा है तो ये नाउन क्लॉज है। और सिक्स्थ में है वेयर से शुरू करना है, देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल, तो वेयर आप शुरू में लगा देंगे कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आठवां देखिए, ये आपको एक्सट्रैक्ट दिए हैं उसी में से पूछा गया है कि इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंस मतलब उदाहरण यानी एग्जाम्पल। नंबर 2 कौन था स्टूडियो में, वो था कोथमंगलम सुबु। हु वाज फ्रस्ट्रेट, कौन फ्रस्ट्रेट था, जो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का वो। ऑथर कौन है, पोएट एंड पेनकेक्स के अशोक मित्र। क्वेश्चन नंबर 9, आन जेनिफर्स टाइगर के राइटर वो हैं एड्रिन रिच। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट। और हु डोंट फियर द मैन, तो टाइगर्स। अगला है नवा, इस एक्सट्रैक्ट में बॉय कौन है, तो वो है डेरी। और द अगलीस्ट थिंग किसके बारे में कहा गया है, डेरी के फेस के बारे में। जब बॉय मिरर को देखता है तो उसको क्या लगता है, तो उसको डर लगता है। और ये जो वर्ड हैं ये किसको कहे गए हैं, तो ये लैम्प को कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो स्कूल था जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी लेकिन आज स्कूल कैसा था, बिल्कुल असामान्य रूप से शांत था। सेकेंड है कि साहेब टी स्टॉल में काम करके खुश क्यों नहीं था, क्योंकि टी स्टॉल खुलने के बाद में वो अब अपना मालिक नहीं रह गया था क्योंकि उसको अपने मालिक के निर्देशन में काम करना था। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है कि डीप वाटर में मिस एडवेंचर किसको बताया गया है, जो विलियम डुगलास ने बताया है, तो वो इंसिडेंट बताते हैं YMCA स्विमिंग पूल का, जहाँ पर कि वो लगभग डूबने लगे थे, जब किसी ने उनको धक्का दे दिया था और वो डूबने लगे थे। इस घटना को उन्होंने मिस एडवेंचर कहा है। फोर्थ में है कि पैडलर ने एडला विलियमसन का इनविटेशन क्यों स्वीकार कर लिया। एडला के जब फादर ने कहा तो उसने नहीं स्वीकार किया, बाद में क्यों करा, क्योंकि
उसका जो बिहेवियर था एडला का वो फ्रेंडली मैनर था। इससे उसको कॉन्फिडेंस आया और उसने उसका इनविटेशन स्वीकार कर लिया उसके घर जाने के लिए। अगला है गांधी जी ने लायर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो गांधी जी ने अपने तर्क, जिस तरीके से उन्होंने बातें करी, कन्विक्शन, अर्नेस्टनेस और पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग, लगातार प्रश्न पूछते रहे। वो पूछने लगे ना कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो क्या करोगे तुम, फिर ये क्या करोगे, इस तरीके से वो उनकी बात से कन्विंस होते चले गए। छठा है कि स्पेशल टैलेंट क्या था सुबू में। तो सुबू जीनियस था, क्योंकि न वो केवल एक अच्छा एक्टर था बल्कि अच्छा राइटर और पोएट भी था। अगला है कि सोफ़ी ने केनल के तरफ जाने का क्यों सोचा। तो सोफ़ी ने केनल के पास का प्लेस इसलिए सोचा डेनबी कैसे से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानती थी वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा लवर्स के अलावा। इनफैक्ट क्योंकि वो डे ड्रीमर थी, उसको ऐसा लग रहा था कि वो उससे मिलने आएगा, तो ऐसा वो लोगों को बताना चाहती थी, जबकि उसको पता है कि नहीं आएंगे। तो इसलिए उसने एक ऐसी जगह बताई जहाँ पर कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, माय मदर एट 66 में पोएट की फीलिंग क्या थी। तो जो पोएट है कमला दास, वो बहुत डरती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर का जो पीला सा चेहरा और जो बढ़ती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ का चेहरा देखती हैं और उसको लगता है कि वो अकेली रहेंगी और उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो वो डरने लगती हैं। सेकंड है कि अलग अलग टाइप की वार कैसी बताई गई हैं। तो जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसमें ग्रीन वार, गैस वार और फायर वार, ये इस तरीके की वार बताई गई हैं। थर्ड में है जॉन किट्स ने क्या बताया है कि ब्यूटी कब तक रहती है। तो ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो जो ब्यूटी होती है वो तो हमेशा के लिए आनंदमयी होती है। और फोर्थ है रोड साइड स्टैंड में फार्मर जो हैं वो शहर के अमीर लोगों को क्यों कोसते हैं। वो इसलिए कोसते हैं कि वो लोग रुकते नहीं हैं और ना उनके स्टैंड से कोई चीज़ें खरीदते हैं। वो रोड के साइड स्टैंड लगा के खड़े हुए हैं अपना सामान बेचने के लिए, लेकिन अमीर लोग गाड़ियों से भागते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं उनका सामान लेने, इसलिए उनको बहुत बुरा लगता है। थर्ड लेवल में ये जो टेम्परेरी रिफ्यूज़ किस चीज़ के लिए बताया है। तो टेम्परेरी रिफ्यूज़ बताया गया है, टेम्परेरी रिफ्यूज़ रियलिटी से हटने के लिए बताया है इमेजिनेशन को। जिस तरह से उसने इमेजिनेशन कर ली थी कि एक थर्ड लेवल है जहाँ वो अलग पिछले सालों में पहुँच जाता है, तो ये इमेजिनेशन को बताया गया है। अगला है टाइगर किंग कब डेंजर पोजीशन में थे कि उनका किंगडम चला जाएगा। जब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। जब ब्रिटिश ऑफिसर ने शिकार करने के लिए कहा, तो जिस तरह से उन्होंने मना किया था किंग ने, तो उनके लिए खतरा हो गया था कि उनका किंगडम का लॉस हो जाएगा। अगला है बामा किस टाइप का चाइल्ड था। तो बामा एक बहुत ही मासूम सा बच्चा था जो कि कास्ट सिस्टम का विक्टिम था। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर हैमल फ्रेंच और विलेजर्स ने रिग्रेट क्यों किया लास्ट लेसन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रेंच लेसन्स का जो सही उपयोग उनको करना चाहिए था, जो मिस्टर हैमल उनको सिखाना चाहते थे, उन्होंने उसको नहीं सीखा। इस पर उनको पछतावा हुआ। सेकंड क्वेश्चन है पैडलर ने ये क्यों सोचा कि वो वाकई में एक रेड ट्रैप में फंस गया है। तो जब उस पैडलर ने पैसे चुरा लिए तो वो भागने लगा और भागने के लिए छुपने के लिए वो फॉरेस्ट के रास्ते जाने लगा, लेकिन वो रास्ता भूल गया, भटक गया। तब उसे एहसास हुआ कि वाकई में वो भी एक रेड ट्रैप में फंस गया है। कैरेक्टर स्केच बताना है सोफ़ी का। तो जो सोफ़ी है वो स्केपिस्ट है, वो रोमांटिक ड्रीमर है, बहुत सारी इंस्पिरेशन, मतलब उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो मैनेजर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है और फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रल आइडिया क्या है रोड साइड स्टैंड का। तो ये जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये बताते हैं
अमीरों और गरीबों की ज़िंदगी के बारे में। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं रोड साइड में एक स्टैंड बना लेते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए, और ताकि वो कुछ कमा सकें, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो ज़रा भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। तो ये क्या बताया गया है लाइफ के बारे में। तो ये जो पोइट्री कीपिंग क्वाइट, इसमें बताया गया है कि ये लाइफ से पूरी इसलिए संबंधित है क्योंकि लाइफ में भी हम देखते हैं कि हमको थोड़ा रुकना होता है और अपने अंदर झांकना होता है, और जब हम अपने अंदर झांकते हैं तभी हमें अपने कार्यों का पता चलता है और हम उनको सुधार सकते हैं। तो कीपिंग क्वाइट जो है हमारे अंदर अच्छे विचार लेकर आता है, जैसे कि मदर अर्थ। और 15 लेसन, मिस्टर लैम बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। तो डेरी की लाइफ में मिस्टर लेम के आने से क्या परिवर्तन हुआ। तो मिस्टर लेम ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, करेज दिया। उन्होंने डेरी को सजेस्ट किया कि वो अपने जो शारीरिक अक्षमता है उस पर ध्यान न दे, नहीं उसकी क्षमता पर ध्यान दे, न कि अपना उसका जो जला हुआ फेस है उसी पर वो ध्यान दे रहा है। तो वो, क्योंकि वो लोगों से मिलता भी नहीं था, तो उन्होंने उससे बताया कि अभी भी उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँख है, ज़ुबान है, ब्रेन है ना? चेहरा जल गया तो क्या फ़र्क पड़ा? तो इस तरीके से उन्होंने उसको ट्रांसफ़र होने में मदद की। और अगला है डिफरेंस क्या थे जित कलासा और बामा में। तो जित कलासा अमेरिकन थी और जबकि बामा जो है वो लो कास्ट गर्ल थी। तो जित कलासा जो थी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की विक्टिम थी, जबकि जो बामा है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की विक्टिम थी क्योंकि वो दलित थी। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। होप आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।